हेलो गाइज, तो आप सब कैसे हैं। तो आशा करता हूं कि आपने भी तैयारी में लगे होंगे क्योंकि एग्जाम अभी सर पे है। ठीक है, और आज हमारा 48 नंबर का एपिसोड है। अगर नहीं शुरू किए हैं देखना तो देखना शुरू कर दीजिए क्योंकि अभी रेलवे का एग्जाम तो फिलहाल सर पे है, अब होने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा बिहार एसआई की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा अभी गेस किया जा रहा है। ठीक है, मार्केट में खबर है। ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। ठीक है, बीपीएससी 71वीं वैकेंसी फिर से आएगी। मेंस का डेट आ गया है और रेलवे का तो एग्जाम अभी होने वाला है। ठीक है, सीडीएस 2 बार आती है, सीडीएस 1, सीडीएस 2। तो अगर आप तैयारी में नहीं लगे हैं तो करना शुरू कर दीजिए क्योंकि एग्जाम सर पे है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जीएस प्लस करंट अफेयर, अगर आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा। जो नहीं देख रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा कि यहाँ पे जीएस और करंट अफेयर डेली बेसिस पे आता है और उसको यहां से देखने के बाद अगर रेगुलर बेसिस पे अगर आप उसको देखते हैं, अपनी कॉपी में नोट करते हैं तो आप बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी होगी और आप उसको रिवीजन करते हैं तो आपका एक जीएस का अच्छा लेवल जो है डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो कर दीजिए। और आज हमारा 48 नंबर का एपिसोड है और नहीं देखना शुरू किए हैं तो देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन क्या है। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण एक्ट टिल व्हेन। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम की को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो इसको जो है 2025 से 26 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, इसको आय संरक्षण अधिनियम को। ठीक है, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं पहले, तब आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री अन्नदाता, प्रधानमंत्री अन्नदाता, ठीक है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीएम आशा। ठीक है, क्या बोलते हैं, पीएम आशा। ठीक है, विच वाज लॉन्च्ड इन 2018। कब लॉन्च हुआ था ये पीएम आशा, तो 2018 में लॉन्च हुआ था। हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कंटिन्यूस न्यू टिल 2025 to 26। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अभी हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, टू फार्मर्स। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर एंड वेलफेयर इज ऑपरेटिंग दिस स्कीम विच इज एप्लीकेबल अक्रॉस द कंट्री अंडर पीएम आशा। ध्यान रखेंगे, अंडर पीएम आशा द गवर्नमेंट विल बाई 100% ऑफ तूर, उड़द एंड लेंटिल। मतलब गवर्नमेंट जो है इसमें पूरी जितना भी तूर, उड़द और मसूर का प्रोडक्शन होगा सारा का सारा कौन खरीद लेगा, तो गवर्नमेंट खरीदेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमएसपी। एमएसपी क्या है, देखो, तो एमएसपी है कि जैसे कोई फार्मर अपना जो अनाज को मंडी में बेचने जाते हैं, तो मंडी में जब बेचने जाते हैं अगर उनको सही दाम नहीं मिलता मंडी में, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि गवर्नमेंट वादा करती है कि हम आपको एक फिक्स प्राइस, हर एक अनाज के लिए एक फिक्स प्राइस डिसाइड करेंगे और ताकि और उस अनाज पे गवर्नमेंट उस प्राइस पे गवर्नमेंट जो है अनाज खरीदेगी। ठीक है, ताकि फार्मर को लॉस ना हो। ठीक है, तो ये है आपका एमएसपी। ठीक है, तो एमएसपी कितने एग्री प्रोडक्ट पे डिसाइड होते हैं, तो 23 प्रोडक्ट। 20 टोटल एमएसपी कितने पे है, कितने एग्री प्रोडक्ट पे है, तो 23 प्रोडक्ट पे है। ठीक है, देख लेते हैं एमएसपी। ठीक है, तो अब देखिए एमएसपी का कंसेप्ट, एमएसपी कौन देता है, एमएसपी पे जो मुहर लगाती है, एमएसपी को फाइनल अप्रूवल कौन देता है, तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। लेकिन इसको एमएसपी को रिकमेंड कौन करती है, तो रिकमेंड करती है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। एक बॉडी है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ठीक है, जो 1965 में बना और बाद में इसका नाम चेंज करके किया गया CACP। ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, 1985 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और यही जो है CACP रिकमेंड करती है एमएसपी को फॉर 23 एग्री प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमएसपी। कौन करती है, CACP। लेकिन इसके अलावा एक और बॉडी है, एक और इसी तरह का बॉडी है जो शुगर केन, जिसको शुगर केन का एमएसपी डिसाइड करता है। ठीक है, मतलब गन्ने का क्या है, स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस। ठीक है, 1966 में बना
और बाद में इसका नाम चेंज करके किया गया 2009 में, इसका भी नाम चेंज किया गया और नाम चेंज करके रखा गया फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है, जो कि शुगर केन के डिसाइड करता है। और ये नाम चेंज किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? तो एक कमिटी है, रंगराजन कमिटी, ठीक है, उस कमिटी के आधार पर इसका नाम चेंज किया गया था एफआरपी का। तो आई होप सीएसीपी और एफआरपी दोनों समझ गए। एफआरपी हो गया शुगर केन के लिए, गन्ना के लिए, और सीएसीपी हो गया 23 एग्री प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय whom, ठीक है। अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? एक किया गया ऑप्शन नंबर बी, रिसाइकलिंग एंड इन्वायरमेंट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। अब बात करते हैं सीपीसीबी, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? सेंट्रल 1974 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1974। और 1974 एक्ट था वाटर एक्ट, किसके द्वारा? बाई वाटर जल अधिनियम 1974, ठीक है, 1974 जल अधिनियम के द्वारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना होती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है, ठीक है। नीति आयोग को पता होगा, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना कब? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि एक थिंक टैंक है, जो कि एक पॉलिसी मेकिंग है, जो समय समय पे गवर्नमेंट क्या करती है? डेवलपमेंट के लिए अपना एडवाइस देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ है नहीं। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, ये कौन है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं। इनॉग्रेटेड द वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय REIAI। इंडिया जनरेट 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट एवरी ईयर, ठीक है, मतलब प्रत्येक साल जो है 62 मिलियन टन्स जो है वेस्ट जनरेट करता है प्रत्येक साल, विथ प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड हजार्डस वेस्ट ग्रोइंग रैपिडली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल हैज फाइनेंस कमीशन बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों है? तो न्यूज अभी देखते हैं कि क्यों न्यूज में है, क्यों दिया गया, तो आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो बता देता हूं। आर्टिकल 280, ठीक है, आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है फाइनेंस कमीशन। अभी हर एक आर्टिकल के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज द अनरिस्ट्रिक्टेड, क्यों न्यूज में आया फाइनेंस कमीशन, तो उसके बारे में बता रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज्ड अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रांट अंडर द 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। 15th फाइनेंस, देखो क्या 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंड किया गया, ग्रांट रिकमेंड किया गया है, ठीक है। तो किसको दिया गया? टू पंजाब, ठीक है। सेंट्रल रिलीज अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रांट अंडर द 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। पंजाब कितना दिया गया है? 225 करोड़। ग्रांट होता है कि एक टैक्स के गवर्नमेंट क्या करती है, डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा, कुछ एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट जो है समय समय पर क्या करती है, स्टेट को देती है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ग्रांट बोलते हैं, ठीक है। किस लिए? डेवलपमेंट के लिए। 225 करोड़, 36 करोड़ कितना दिया गया? 244 करोड़, ठीक है। और उत्तराखंड को कितना दिया गया? 93 करोड़ इन 2024 to 25। दिस ग्रांट इज गिवन टू, लोग किसको दिया गया है? लोकल बॉडी, ठीक है। लोकल बॉडी मतलब पंचायती राज सिस्टम हो गया, फिर पर म्युनिसिपैलिटी हो गया, उसको दिया गया है। स्पेंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड यूज्ड इन रूरल डेवलपमेंट अंडर द 29 सब्जेक्ट ऑफ द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप। अब तो किस लिए दिया गया? छत्तीसगढ़ को कितना दिया गया? 244, पंजाब को 225 और उत्तराखंड को दिया गया 93 करोड़, ठीक है।
तो अब बात कर लेते हैं देखो 73rd अमेंडमेंट और 74th, ठीक है, किस रिलेटेड है? तो 73rd हो गया पंचायती राज और 74th हो गया आपका क्या हो गया 11th शेड्यूल, ठीक है। किसको जोड़ा गया? 73rd के द्वारा 73rd के द्वारा जोड़ा गया 11th शेड्यूल। आपको पता होगा कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन टोटल कितने शेड्यूल है? तो 12 शेड्यूल है, ठीक है। 12 शेड्यूल में से जो 11वां शेड्यूल है वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जोड़ा गया और 74th के द्वारा जोड़ा गया 12वां शेड्यूल, ठीक है, 12th शेड्यूल, ठीक है। और ये कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया, 1992 में, ठीक है। तो 11th शेड्यूल क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और 12th शेड्यूल क्या है? तो म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। पंचायती राज में कितने मैटर है? तो 29 है, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 29 मैटर है और म्युनिसिपैलिटी में कितने हैं? म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी में कितने हैं? इसमें 18 मैटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोकल बॉडी 73rd 11th शेड्यूल, 74th 12th शेड्यूल। 1992 में इसको रिकमेंड किया गया, ठीक है। 1992 में ये रिकमेंडमेंट आया और इसमें टोटल 29 शेड्यूल है पंचायती राज में और म्युनिसिपैलिटी में टोटल 18 शेड्यूल है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं फाइनेंस कमीशन। ये हो गया आपका लोकल बॉडी। अब है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल तो समझ गए आप 280, ठीक है। फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश कब हुआ था? तो स्टैब्लिश कब हुआ था? 22 नवंबर 1951 को स्टैब्लिश हुआ। इसके फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर है कब है? 1952 से 57 फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1952 से 57 और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का जो हेड थे कौन थे? केसी नियोगी, ठीक है। अभी रिकमेंड कौन किया है? अभी रिकमेंड कौन किया है? देखो अभी रिकमेंड कौन किया है? 15th फाइनेंस कमीशन। कहां गया? ठीक है, देखो 15th फाइनेंस कमीशन। तो 15th फाइनेंस कमीशन के जो हेड है कौन है? 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। 15th की हेड कौन है? एनके सिंह, ठीक है। अगला जो फाइनेंस कमीशन होगा 16th नंबर का, उसके कौन होंगे? तो अरविंद पनागरिया। ध्यान रखेंगे, अरविंद पनागरिया, ठीक है, पनागरिया, ये होंगे 16th फाइनेंस कमीशन के। इसमें टोटल कितने होते हैं? तो 1+4 होते हैं। कितना? 1+4, मतलब एक चेयरमैन होंगे और 4 जो होंगे उसके हो गए मेंबर होंगे, ठीक है। और टोटल कितने होता है? इसका टेन्योर कितने साल का होता है? तो 5 इयर्स का होता है। 5 इयर्स टेन्योर, ठीक है, 5 साल का टेन्योर होता है इसका। इसको अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अब 280 हो गया। 243 क्या कहता है? तो आर्टिकल 243 पंचायती राज। ध्यान रखेंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज, ठीक है, आर्टिकल 243। अगर आर्टिकल 270 की बात करें तो, ठीक है, 270 क्या हो जाएगा? टैक्सों का बंटवारा। टैक्स जो गवर्नमेंट टैक्स जो टैक्स लेती है, उस टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टैक्स का बंटवारा या डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड अमंग द स्टेट, ठीक है। तो ये 270। और ये काम किसका होता है? तो यही काम जो है कितना टैक्स कितने स्टेट को जाएगा, ठीक है, ये रिकमेंड कौन करती है? ये फाइनेंस कमीशन करती है। तो 270 हो गया आपका डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर एंड अमंग द स्टेट्स, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 275 की बात करें अगर हम, तो 275 क्या है? 275 है जो ग्रांट दिया गया, ठीक है, ये जो ग्रांट दिया गया स्टेट को, यही ग्रांट जो है यूनियन, मतलब कि संघ जो है स्टेट को क्या करती है? समय समय पे ग्रांट देती है, वही है आर्टिकल 275। तो ये जो ग्रांट दिया गया है किसको? छत्तीसगढ़ को, उत्तराखंड को और पंजाब को। ये किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर क्या है? 275 है, ठीक है। तो यही आपका हो गया 275। क्या हो गया? ग्रांट,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को समय समय में प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आई होप आप चारों आर्टिकल आपका हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, उसके बाद पंचायती राज हो गया आपका, 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 11 नंबर की अनुसूची, 74th के द्वारा 12 नंबर की अनुसूची कब आया, 1992 में। म्युनिसिपैलिटी में कितने 18 मैटर हैं, और पंचायती राज में कितना है 29 सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो ये सब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हु रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड का नया एमडी किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया शैला पांडे को बनाया गया। ठीक है, किसको बनाया गया है? शैला पांडे। अब देखिए, एसबीआई कार्ड है, मतलब एसबीआई बैंक, आपको पता होगा। देखो, पहले 3 बैंक बनता है। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, उसके बाद बैंक ऑफ बंगाल, बंगाल के बाद बैंक ऑफ बॉम्बे। 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, मद्रास। ये तीनों बैंक आपस में मर्ज होती है। ये कब बना? देखो, बैंक ऑफ बंगाल कब बना? ये बना 1806 में। ठीक है, बॉम्बे कब बना? 1840 में। ठीक है, और मद्रास कब बना? बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ठीक है, और ये जो है तीनों मर्ज होता है 1921 में, और इंपीरियल बैंक बनता है। ठीक है, इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक कब बना? ये बना 1921 में। 1921 में ये तीनों बैंक आपस में मर्ज होता है, बनता है इंपीरियल बैंक, और यही इंपीरियल बैंक 1955 में बनती है एसबीआई। ठीक है, 1955 में क्या बन गई? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसबीआई का हिस्ट्री। ठीक है, और पहले इंपीरियल बैंक जब बना तो उसके पहले गवर्नर, ठीक है, इसके जो है फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर थे कौन इसके इंपीरियल बैंक के? तो ये थे आपके अन्नामलाई चेटियार, लिख लेना। ठीक है, अन्नामलाई चेटियार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, एसबीआई कार्ड, शैला पांडे न्यू एमडी एंड सीईओ, हु विल बी टेक ओवर। कोई काम का नहीं है आपका, बस आपको इतना ही जानना है कि कौन बनाया गया है, तो शैला पांडे को बनाया गया है। नेक्स्ट, व्हेन इज द वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे ऑब्जर्व। ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 फरवरी को मनाया जाता है, 20 फरवरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20 फरवरी टू प्रमोट फेयरनेस, इक्वलिटी एंड इंक्लूजन। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द 1995। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट हुई, इसका उत्पत्ति कहां से हुई? उत्पत्ति हुई 1995 कोपनहेगन समिट, मतलब 1995 में एक समिट हुई थी, जिसपे किसपे हुई थी? सोशल डेवलपमेंट पे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कोपनहेगन समिट इज रिलेटेड टू, तो सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, एंड वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हाँ, इसको रिकॉग्नाइज किया कौन, कब किया था? यूनाइटेड नेशन यूएनजीए ने, तो ये किया था 2007 में। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2009, और इसको पहली बार कब मनाया गया? तो 2009 में मनाया गया। ठीक है, इस बार का थीम क्या है? तो सब इसमें आपको इंक्लूड है थे, स्ट्रेंथनिंग जस्ट ट्रांजिशन फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा इसके बारे में। 20 फरवरी को मनाया जाता है 1995 कोपनहेगन समिट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको रिकॉग्नाइज किया 2007 में, पहली बार मनाया गया 2009 में। थीम आपको लिखा हुआ है, आपको हिंदी में भी इसमें लिखा हुआ है, तो आप हिंदी वाले हिंदी में नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये मेरा एग्जाम 2 का चैनल हमारा है। ठीक है, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, और जुड़ के तैयारी में लग जाइए। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो जावेद सर मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं आपको जीके जीएस लेके आ रहा हूं। ठीक है, विक्रम सर रीजनिंग पढ़ाते हैं और गरिमा मैम साइंस पढ़ाती हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। तो अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए और तैयारी में लग जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In which state was precedent rule imposed by the central government in February
2025, फरवरी 2025 में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहां लगाया गया? जैसा कि आपको पता होगा, अभी मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह रिजाइन दे दिए हैं, ठीक है। और वहां के गवर्नर कौन अभी अपॉइंट किए गए? तो अभी अजय कुमार भल्ला, जो कि पिछले होम सेक्रेटरी थे, ठीक है। मणिपुर, कहां? मणिपुर। तो अब देख लेते हैं कितने आर्टिकल के तहत लगाया जाता है प्रेसिडेंट रूल। तो आपको पता होगा आर्टिकल 356, आर्टिकल 356। क्या प्रोसीजर लगाने का? ठीक है, प्रोसीजर लगाने का है कि पहले पार्लियामेंट से पहले क्या होता है, 2 वीक लगाया जाता है, 2 वीक के लिए, ठीक है, 2 वीक्स, ठीक है, सॉरी 2 वीक नहीं, 2 मंथ, 2 मंथ, ठीक है। ये कहां लगता है पहले? तो ये लगता है स्टेट में लगता है, जब स्टेट मशीनरी, मतलब स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अपने काम करने में फेल कर जाती है, मतलब स्टेट मशीनरी काम करने में फेल कर जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि वहां के जो गवर्नर है वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं कि इस स्टेट का जो मशीनरी है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव अपना काम नहीं कर रही है, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। लगाने का प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले क्या होता है, आर्टिकल 356 रिजोल्यूशन लाया जाता है और रिजोल्यूशन को सिंपल मेजोरिटी से पास कराया जाता है कि किसमें, किसी भी एक हाउस में, किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस से, या तो लोकसभा या राज्यसभा से सिंपल मेजोरिटी के द्वारा उसको, उस रिजोल्यूशन को पास कराया जाता है और पास कराने के बाद वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक है। तो कैसे कैसे लगाते हैं? तो सबसे पहले लगाते हैं 2 मंथ के लिए। कब से? जिस डेट से रिजोल्यूशन इशू किया गया है उस डेट से 2 मंथ तक। फिर आगे इसको क्या करेंगे, आगे एक्सटेंड करके इसको 6 मंथ किया जाता है, 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ। फिर से इसको एक्सटेंड करके फर्दर एक्सटेंड किया जाता है 6 मंथ तक, ठीक है, 6 मंथ, ठीक है, फर्दर 6 मंथ, ठीक है, फर्दर 6 मंथ। और ये आगे 6 मंथ को तो मैक्सिमम कब तक लगा सकते हैं आप? तो मैक्सिमम जो प्रेसिडेंट रूल होता है वो 3 इयर्स तक होता है, ठीक है, 3 इयर्स तक होता है। और ये किस डेट से? जिस डेट से रिजोल्यूशन, प्रेसिडेंट रूल लाने के लिए रिजोल्यूशन जो है वो जिस डेट से पास हुआ है उस डेट से मैक्सिमम जो है 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल रह सकता है, ठीक है। तो यह है आपका प्रोसीजर। और सबसे ज्यादा पूछा है कि सबसे ज्यादा बार किस स्टेट में लगाया गया है प्रेसिडेंट रूल? तो ध्यान रखेंगे मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। कितना बार? 11 बार, ठीक है, टोटल 11 टाइम्स, 11 टाइम्स, ठीक है। उत्तर प्रदेश पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश कितनी बार? तो 10 बार। पहले दोनों बराबर था लेकिन अब दोनों बराबर, अब 10 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद बिहार और पंजाब में 8-8 बार लगाया गया है। तो उतना आपको, अगर पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट रूल कहां रहा है, तो लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए सबसे ज्यादा कहां रहा है? J&K, कितनी बार? तो 6 साल, 6 ईयर, 264 डेज, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा बार कहां हो गया? मणिपुर, उसके मणिपुर 11 बार। और सबसे लंबे समय तक हो गया लॉन्गेस्ट पीरियड, तो J&K कितना? 6 साल, 264 डेज। तो ये हो गया प्रेसिडेंट रूल का पूरा तरीका, 2 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर आगे उसको एक्सटेंड करके 6 मंथ कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं कितना? 3 साल तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेसिडेंट रूल। और बना कब? देखो, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, ये तीनों स्टेट जो है एक ही दिन बना है, 21 जनवरी 1972 को बना है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। दिल्ली कब बना? दिल्ली बना 69th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 69th अमेंडमेंट, 69वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली एक यूटी बना, ठीक है। चलिए, यूनियन टेरिटरी बना। नेक्स्ट, हु वोन द मेन सिंगल टाइटल? यहां कुछ था डिस्क्रिप्शन में,
एन बीरेन सिंह थे तो प्रेसिडेंट को क्या दिए, रिजाइन दे दिए, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू टुक द डिसीजन साइटिंग द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, देखो साइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म क्या हो गया, फेल कर गया, ठीक है। रिपोर्ट गवर्नर कौन हो गए, अजय कुमार भल्ला, तो ये भी अभी अभी अपॉइंट हुए हैं ये, ठीक है। तो और आपको पता होगा कि क्यों दिए गए, बहुत दिन से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मणिपुर में, कुकी, दो समुदाय हैं वहां पे, कुकी और मेइती, ठीक है। तो रिजर्वेशन को लेकर के, ठीक है, आरक्षण को लेकर के दोनों समुदाय के बीच बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ, ठीक है, बहुत दिनों तक चला ये। और अभी कुछ हालात सुधरे हैं, और तब जब हो रहा था तब रिजाइन नहीं दिए, ठीक है। अब जब थोड़ा हालात सुधर गया तब रिजाइन दिए इन्होंने, ठीक है। और इनके जो मैं बता दूं कि ये पार्टी सेंटर में बीजेपी की सरकार है और यहाँ स्टेट में भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी, ठीक है। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी ऐसा हुई है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who won the main single title of 2025 दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है। 2025 दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, क्या है 2025 दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट किसको जीता है, तो किरियन जैकेट, कौन जीता है, किरियन जैकेट, ठीक है। कहां की है, फ्रांस के हैं, ठीक है। देखो किरियन जैकेट फ्रांस, ठीक है, कहां के भाई, तो फ्रांस के हैं। टाइटल डिफीटिंग द किसको हराया, बिली हैरिस को हराया, ठीक है। और दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर फाइनल, इट वाज सेकंड कंसेक्यूटिव टाइटल आफ्टर चेन्नई ओपन, मतलब बैक टू बैक 2 बार जीत चुके हैं ये, एक चेन्नई ओपन एक दिल्ली ओपन, दोनों जीता कौन, तो किरियन जैकेट ने, कहां के हैं, फ्रांस के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम, ठीक है, ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, तो ये इनॉग्रेट हुआ है भैया न्यू दिल्ली में, कहां हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। क्या है डिस्क्रिप्शन में लिख देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर बॉल म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड एट मौसम भवन, कहां इनॉग्रेट, कहां हुआ ये म्यूजियम, तो ये मौसम भवन जिसको बोलते हैं, यहीं पे है मौसम भवन में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ऑफिस है, ठीक है। मौसम भवन न्यू दिल्ली ऑन 18 फरवरी 2025 टू कमेमोरेट, किसकी याद में बनाया है, तो 150th ईयर ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मौसम विभाग का जो है 150वीं जयंती मनाया गया, कब, 15 जनवरी 1875, ठीक है। 15 जनवरी 1870 आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना जो हुई थी वो 15 जनवरी 1875 को हुई थी। और ये 15 जनवरी को क्या हुआ, ये 150वीं जयंती मनाई गई और उसी उपलक्ष्य में ऐसा ये आर्ट बॉल म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च किया कि मिशन मौसम ऑन 14 जनवरी 2025 द बंड 50th फाउंडेशन डे ऑफ आईएमडी, ठीक है। तो मिशन मौसम उसी उपलक्ष्य में क्या हुआ, एक आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन हुआ और उसके बाद मिशन मौसम लॉन्च किया, किस लिए, प्रिडिक्शन, मतलब वेदर प्रिडिक्शन को और एम्पावर करने के लिए और इनोवेटिव बनाने के लिए मिशन मौसम को लॉन्च किया गया, ठीक है। और कब लॉन्च हुआ आईएमडी, तो आईएमडी लॉन्च हुआ, आईएमडी कब बना था, तो ये बना था 15 जनवरी 1875 को। और इसी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अपना 150 साल पूरा किया है। और इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी को अपना पहला झांकी, पहला डिमोन्स्ट्रेशन कर्तव्य पथ पे डिमोन्स्ट्रेट किया था, ठीक है, किसने, आईएमडी ने, इसी उपलक्ष्य में, ठीक है। तो आई होप सब समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ फैक्ट है देख लेते हैं, वन लाइनर है, क्या है, प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान की शुरुआत कब हुई, 12 सितंबर 2018 को हुई। अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन किसने किया, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 280 का में प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद अभी हाल ही में सलीला पांडे को एसबीआई कार्ड ने अपना नया एमडी नियुक्त किया है, वह किसका स्थान लेंगी, तो मतलब अभी पहले थे अभिजीत चक्रवर्ती, अब हो गए शैला पांडे, ठीक है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 का थीम क्या है, तो न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना एक अस्थायी भविष्य के लिए। इंग्लिश वाले में चर्चा कर चुका हूं पहले, ठीक है।
भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक समय तक के अधीन शीत प्रदेश सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन रहा? ठीक है, तो कहां रहा? जम्मू कश्मीर में। कितना दिन? 6 साल और 264 दिन। ठीक है। 2025 दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रोग्राम प्रतियोगिता का पुरुष एक युगल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मासामिची इमामुरो और रियो नेगुची, जो कि जापान की जोड़ी है। ठीक है। भारत ने पहले ओपन एयर 8 बॉल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किए हैं जितेंद्र सिंह, नई दिल्ली में। ठीक है। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहां किया गया? ठीक है, कोमोडो ये हुआ है इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच हुआ है। ये कहां हुआ है? इंडोनेशिया में एक बहुत फेमस जगह है जो कोई घूमने के लिए है, बाली। कहां? बाली। इंडोनेशिया में एक जगह है बाली, तो यहीं पे हुआ है। ठीक है, कोमोडो। और इसके साथ एक और हुआ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। ठीक है, क्या हुआ है? एक तो हुआ कोमोडो और एक हुआ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। दोनों इसी के साथ हुआ, इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के साथ हुआ है, जो कि दोनों कहां हुआ? बाली में हुआ। ठीक है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई FI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? तो 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अगर नोट नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट स्लाइड था। ठीक है, और वीडियो इसी तरह से हम आगे लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, आप देखिए, देखने के बाद कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए। ठीक है, और तो चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगना ही चाहिए, क्योंकि कंटेंट में कोई हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज को मैं बता देता हूं। ठीक है, एकदम इजी वे में। इसीलिए मैं सीरीज का नाम रखा हूं आसान भाषा में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।